हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट में जूलॉजी बॉटनी के लिए कौन सी बुक पढ़ें जिससे कि पहले ही अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं नीट में जो है 180 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टोटल। ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिला के होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि 90 क्वेश्चन जो है वो केवल बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। यानी अगर आपका बायोलॉजी अच्छे से तैयार है तो नीट निकलने की संभावना आपकी कई गुना बढ़ जाती है। फिर से एक अच्छी बात यह है कि एनटीए ने कह दिया है कि बायोलॉजी में जो है वो एनसीईआरटी के अलावा कहीं और से भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यानी अगर आप एनसीईआरटी को कई बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बायोलॉजी में आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो इससे बाहर नहीं आएगा। फ्रेंड, ये ट्रेंड देखा गया है कि 2-3 साल से लगातार 5-6 साल से इवन लगातार जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी से बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है और बायोलॉजी को इतना ईजी बना दिया गया है कि जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सीधे इस टॉपिक से ही पूछे जा रहे हैं। यानी आपको क्वेश्चन जरा सा भी घुमाया नहीं जा रहा है। अगर एनसीईआरटी की लाइंस को आपने अच्छे से पढ़ा है तो हर एक क्वेश्चन जो है 90 के 90 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। यानी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी की लाइन से, एग्जैक्ट लाइन से ही पूछे, एग्जैक्ट आपको लाइन दे दी जा रही है, जरा से भी घुमाया नहीं जा रहा है और आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस बार भी यही देखा गया है कि 90 के 90 क्वेश्चन जो हैं वो केवल इन्हीं दो बुक से पूछे गए थे। तो अब आपको ये दोनों बुक ले लेनी चाहिए जल्द से जल्द अगर आप इस बार नीट देना चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एनसीईआरटी ये अच्छी बुक तो है नो डाउट, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी कमी ये है कि ये जो बुक है वो बहुत ही कोडेड लैंग्वेज में लिखी गई। ये चीज़ों को जो है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिए गए हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जिसने टेंथ किया है हाँ, वो उसके बाद अगर वो ये बुक पढ़ेगा तो उसको ये बुक समझ में नहीं आएगी, क्योंकि चीज़ों को जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया गया है। तो आपको तो एक ऑप्शन है कि आपको कोई पढ़ाने वाला होना चाहिए, अच्छे समझाने वाला होना चाहिए, तब जाकर ये बुक आपको समझ में आएगी। या इस बुक को समझने के लिए आप एक बुक ले सकते हैं, जैसे जूलॉजी के लिए आप रमेश गुप्ता की बुक ले सकते हैं। तो अगर ये दोनों बुक आप ले लेते हैं फिर आपको किसी एजुकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी ऐसा नहीं है कि ये दोनों बुक आपको पूरी पढ़नी है। जो भी टॉपिक आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपको बायोमॉलिक्यूल नहीं समझ में आ रहा है तो बायोमॉलिक्यूल के लिए आप एक बार इस बुक को, जो कि बहुत ही डिटेल में दिया गया है, उसको एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर जाकर बायोमॉलिक्यूल शॉर्ट में पढ़ लीजिए। इससे आपका क्या होगा, हर टॉपिक जो है आसानी से तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आप जूलॉजी में भी देख सकते हैं कि हर टॉपिक को जो है वो बहुत ही विस्तार में बताया गया है। तो आप एनसीईआरटी ही पढ़िए, इसके अलावा कहीं से आपको कुछ मतलब एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना टॉपिक एनसीईआरटी में दिया है बस उतना ही पढ़िए। तो इसके बाद बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो नीट वालों के लिए जो है ये जीआरबी की बुक जो है वरदान है। ये जीआरबी की बुक से आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप हर एक टॉपिक से जो है इसमें लगभग 200 से लेकर के 500-800 तक क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये दोनों ही बुक आपको 2000 रुपये में मिल जाएगी। ये 800 में आती है, ये 1200 में आती है। तो आप देखेंगे कि जितने भी टॉपिक, ये बॉटनी की बुक है, जितने भी टॉपिक बॉटनी में होते हैं सब टॉपिक आपको दिया गया है। फिर आगे जाकर के सब टॉपिक में जो है थोड़े थोड़े मैटर भी दिए गए हैं। ये देखिए, हर एक टॉपिक से थोड़ा सा मैटर दिया गया है, फिर उसके बाद ढेर सारे उससे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये देखिए, तो इसी तरीके से आपको जूलॉजी भी है, इसी तरीके से आपका जूलॉजी बॉटनी दोनों ही है। देखिए इसी तरीके से इसमें भी जूलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं अब तक नीट के में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, या नीट के अलावा जैसे टीजीटी पीजीटी होता है, जीआईसी होता है, एलटी ग्रेड होता है, उसमें के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये देखिए टॉपिक वाइज हर एक चीज़ दिया गया, रिप्रोडक्शन हो गया, इवोल्यूशन हो गया, मतलब बायोटेक्नोलॉजी हो गया, हर एक चीज़। तो ये टॉपिक है, फिर टॉपिक के बाद ढेर सारे उससे क्वेश्चन दिए गए हैं। ये देखिए टॉपिक हो गया, 2 क्वेश्चन, फिर उसके बाद टॉपिक, फिर 2 क्वेश्चन। तो इस तरीके से कर करके आपको ये बुक बनाया गया है। ये बुक फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी है नीट के लिए। नीट प्रैक्टिस के लिए ये दोनों बुक भी ले सकते हैं आप, या फिर एक फिंगर टिप्स नाम से बुक आती है। अगर आप ये दोनों बुक ना लेना चाहें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप वो बुक भी ले सकते हैं।
लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको एनसीईआरटी जो है वो लाइन बाय लाइन रटी होनी चाहिए। यानी इन दोनों बुक को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं समझ समझ के, तो आपका नीट जो है 90 में से 90 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि एनटीए ने कह दिया है गया है कि इस एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस दोनों बुक को बहुत ही अच्छे से पढ़िए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।